हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल स्टडी। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो गया है, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नई दिल्ली आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नई दिल्ली। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना आप लोग को, एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। आप लोग को याद रखना है। और नई दिल्ली के सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और उपराज्यपाल है अनिल बैजल, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है आप लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर्स के साथ कौन सा स्थान पर पहुंच गए हैं? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को जवाब देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर्स के साथ कौन से स्थान पे पहुंच गए हैं? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। तीसरा नंबर इसको मिला है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। और ये टॉप 3 के नाम आपको बता देते हैं, आप लोग को याद रखना है। पहले स्थान पे हैं बराक ओबामा जो कि अमेरिका के हैं, और दूसरे स्थान पे डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप लोग को याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं होगा ये क्वेश्चन तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। लालजी टंडन का निधन हो गया, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को जवाब देना है फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लालजी टंडन का निधन हो गया या किस राज्य के राज्यपाल थे? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है मध्य प्रदेश आ जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी राजधानी जो है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से है। तो इतना तक आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। छात्रों के लिए मनोदार्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। छात्रों के लिए मनोदार्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को जवाब देना इसका राइट आंसर का क्या आ जाएगा। छात्रों के लिए मनोदार्पण पहल का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक आ जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक और परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है, आप लोग को याद रखना है। और ये जो है रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आप लोग को इसी तरह से डिस्कस के साथ बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन। तो बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और आप अगर देखना चाहते हैं 1000 जीके जिसका सुपर सी, तो वो भी चल रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि ये मेरा
थंबनेल पे लगा हुआ है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पटना में इसका परीक्षण किया गया है, आप लोग को याद रखना है। और पटना बिहार की राजधानी है, आप लोग को तो पता होगा ही। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप पे आ सके सबसे पहले। तो बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का, आईसीसी सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को जवाब देना है। आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉम सिबली आ जाएगा इसका राइट आंसर। और ये डॉम सिबली इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप लोग को याद रखना। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना, आईसीसी का फुल नेम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी स्थापना जो हुआ था 15 जून 1909 को हुआ था, 15 जून 1909 को हुआ था आईसीसी की स्थापना। ये भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 7 सॉरी, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और आज का टोटल से सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। किस राज्य सरकार ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? किस राज्य सरकार ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोग को याद रखना, अगर नहीं हुआ तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओडिशा आ जाएगा इसका राइट आंसर। और फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, ये तो आप लोग को पता होगा ही। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा, सॉरी ओडिशा नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा रूस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो रूस आ जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी राजधानी है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाल ही में 3 दिवसीय युवा सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मुंबई या चेन्नई या नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाल ही में 3 दिवसीय युवा सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नई दिल्ली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को याद रखना है, हाल ही में 3 दिवसीय युवा सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली आ जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। और वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, हाल ही में किस विकास बैंक ने कोविड-19 के लिए रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है?
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक आ जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग को बताएं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? दिल्ली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दिल्ली। अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिहार नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तराखंड आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।